अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज और मैं हूं आपका मेज़बान गालिब सुल्तान। नाजरीन, यूक्रेन जंग एक बड़े ख़तरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। ये जंग और ये रस्साकशी अब एक ऐसे मोड़ पर आ रुकी है कि जहां डू और डाई वाली सिचुएशन है। इस जंग की अब तक की सबसे ख़तरनाक पोजीशन आ चुकी है और अमरीकी इंटेलिजेंस एजेंसी के डायरेक्टर विलियम बर्न्स ने एक बड़ी ख़तरनाक रिपोर्ट दी है। अमेरिका को CIA के सरबराह ने खबरदार कर दिया है और मोहतात कर दिया है कि भाई मोहतात हो जाओ। अब किसी भी वक्त रूस जो है वो यूक्रेन को तबाह बर्बाद कर सकता है। विलियम बर्न्स का कहना है कि रूस को जंग से बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो रहा है। दुनिया से रूस का राब्ता कट चुका है, रूस की इकॉनमी बैठ चुकी है और अगर इसी तरह रूस इस जंग में आहिस्ता आहिस्ता और रफ्ता रफ्ता चलता रहा तो रूस दिवालिया हो जाएगा। विलियम बर्न्स का कहना था कि इकॉनमी की खराब सूरत हाल की वजह से प्यूटन इस वक्त बौखला चुका है। प्यूटन का सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है और अगर यूक्रेन और रूस के मुज़ाकरात नाकाम हुए, अगर रूस और यूक्रेन के दरमियान मुफाहमत ना हुई तो फिर प्यूटन इस जंग को बहुत जल्द ख़त्म करने की कोशिश करेगा। फिर प्यूटन यूक्रेन को हफ्तों की बजाय दिनों में फतह करने की कोशिश करेगा और जब प्यूटन ने ऐसे करने का फैसला किया तो फिर रूस अंधाधुंध बमबारी करेगा। फिर वो कॉर्पोरेट बॉम्बिंग करेंगे और लम्हों में यूक्रेन से जो है वो दुश्मनों का सफाया कर देंगे। नाज़रीन, ये वो डाटा है और मालूमात हैं कि जो अमरीकी एजेंसी CIA के सरबराह विलियम बर्न्स ने जो बाइडन को दे दिए हैं और ये रिपोर्ट पेश कर दी है। नाज़रीन, अब तक जो जंग हो चुकी है उसमें रूस ने हत्तुल इम्कान कोशिश की है कि आम लोगों को और सिविलियंस को नुकसान कम से कम हो और जितना हो सके आम लोगों को मरने से बचाया जाए। इसीलिए रूस ने टारगेटेड कार्रवाइयां की हैं, टारगेटेड बॉम्बिंग की है। कोलैटरल डैमेज को बचाने के लिए और आम लोगों को बचाने के लिए रूस ने इस जंग को तूल दिया है। इस जंग को रूस ने बड़ा लंबा खींच दिया है और जंगी कार्रवाइयों को कम रखने के पीछे रूस का एक हदफ ये भी था कि शायद ज़ेलेंस्की प्यूटन के मुतालबात मान ले, शायद ज़ेलेंस्की सरेंडर कर दे। तो नाज़रीन, प्यूटन ने जंग का जोर थोड़ा जो है वो हल्का रखा था ताकि आम लोगों की जानें भी बच सकें और ज़ेलेंस्की को भी वापस पलटने की मोहलत मिल सके। और ये सब्र की पॉलिसी बड़ी हद तक कामयाब रही है क्योंकि एक तरफ तो आम लोगों का जानी ज़िया कम हुआ है और दूसरा ज़ेलेंस्की ने भी प्यूटन के मुतालबात मानने के लिए हाँ कह दी है। ज़ेलेंस्की प्यूटन की टर्म्स एंड कंडीशन पर सर तस्लीम खम होने के लिए तैयार हो चुके हैं। ज़ेलेंस्की आमादा हो चुके हैं कि वो प्यूटन की हर बात मानेंगे, यानी नेटो का हिस्सा भी नहीं बनेंगे और क्रीमिया जिस पर रूस ने 2014 में कब्जा किया था उसे भी रूस का हिस्सा मानेंगे और लुहांस्क और डोनेट्स्क को भी आज़ाद रियासत तस्लीम करेंगे और इन दो इलाकों को इंडिपेंडेंट स्टेट का दर्जा देंगे। तो नाज़रीन, अब अगर आप देखें तो प्यूटन की स्लो डेथ वाली पॉलिसी काम तो कर गई है, जानी ज़िया भी कम से कम हुआ है और ज़ेलेंस्की मुफाहमत के लिए भी तैयार हो गया है। तो यहां तक तो बात ठीक थी, लेकिन नाज़रीन अब इस जंग में एक खतरनाक मोड़ आने जा रहा है और एक बड़ा खतरनाक खदशा जाहिर जो है वो किया जा रहा है और वो खदशा ये है कि यूक्रेन ने सुलह के लिए हाँ कह दी है। ज़ेलेंस्की पुतिन की हर बात के लिए तैयार हैं और तुर्की में यूक्रेन और रूस और दोनों ममालिक के सरबराहान की एक अहम मीटिंग होने जा रही है ताकि मामलात को ठंडा किया जा सके और जंग रोकने की जानें बढ़ा जा सके। अब यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन जो आगे मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बड़ा हैरानकुन है। यहाँ ये कहा जा रहा है कि दरअसल यूक्रेन सुलह नहीं करेगा, यूक्रेन सुलह चाहता ही नहीं है और ये जो सुलह और सरेंडर का राग अलापा जा रहा है इसका मकसद ये है ताकि रूस को गाफिल किया जाए, ताकि रूस को ठंडा किया जाए, ताकि रूस की जंग की पॉलिसी को कमज़ोर किया जाए और जब रूस बिल्कुल मुतमईन हो जाए, जब रूस बिल्कुल ठंडा पड़ जाए तब तक नई फौज तश्कील देकर नए असले जमा कर रूस पर दोबारा हमला किया जाए। नाज़रीन, ये वो खदशा है कि जिसका इज़हार आलमी माहिरीन कर रहे हैं। माहिरीन कह रहे हैं कि मुमकिन है कि सुलह की पेशकश एक धोखा हो ताकि जब रूस सुस्त हो चुका हो, जब रूस इधर उधर ध्यान लग चुका हो, तब यूक्रेन दोबारा अपने आप को मुत्तहिद करके मगरब से असला मंगवा के और रीइंफोर्समेंट करके रूस जो है उसके साथ जंग के लिए तैयार हो जाए। नाज़रीन, यूक्रेन और अमेरिका की जो मूवमेंट्स हैं वो इसी तरफ इशारा कर रही हैं और वो मूवमेंट्स क्या हैं अब मैं आपको वो बताता हूँ। नाज़रीन, बरतानिया ने यूक्रेन को असला भेज दिया है, कनाडा ने भी यूक्रेन को असला भेज दिया है, अमेरिका ने इसराइल पर दबाव डाला है कि वो रूस के तेल और गैस पर पाबंदी लगाए और यूक्रेन ने नेटो को दी हुई अपनी फौज जो है वो वापस बुला ली है ताकि रूस से लड़ सके। अब आप नाज़रीन यहाँ ये खुद देखें कि यूक्रेन पूरी दुनिया से असलाह जमा कर रहा है और नेटो को दी हुई अपनी सारी फौज भी मंगवा रहा है। तो फिर ये मूवमेंट्स और ये स्टेप्स क्या साबित करते हैं? नाज़रीन, हमारी तो दुआ है कि ये क्यास राइयाँ गलत साबित हों, माहिरीन के ये मफरूज़े गलत हों, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो फिर प्यूटन इंतहा कर देगा। इससे पहले आर्मेनिया ने भी ऐसे ही अज़रबैजान को धोखा दिया था। आर्मेनिया ने ऐन जंग के दौरान कहा था कि हम सुलह चाहते हैं और जब अज़रबैजान ने जंग का जोर हल्का किया तो आर्मेनिया ने दोबारा हमला बोल दिया। लेकिन अगर यही गलती ज़ेलेंस्की ने की या उससे करवाई गई तो नाज़रीन फिर प्यूटन तहस नहस कर देगा।
इस वक्त रूस को बहुत नुकसान हो चुका है, रूस की इकॉनमी बैठ चुकी है और अगर जंग सुस्त रफ्तार से ऐसे ही चलती रही तो रूस बैंकरप्ट हो जाएगा, दिवालिया हो जाएगा। पुतिन तो अभी भी काफ़ी बुखलाहट का शिकार है और पुतिन ने ज़ेलेंस्की का काफ़ी इंतज़ार किया है कि उसकी अकल ठिकाने आ जाए। लेकिन अब अगर ज़ेलेंस्की ने कोई चालाकी की तो फिर नाज़रीन पुतिन कारपेट बॉम्बिंग करेगा और तबाही फेर देगा। और इस बात की तरफ विलियम बर्न्स ने इशारा किया, जो कि CIA के डायरेक्टर हैं और सरबराह हैं। नाज़रीन फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। इसी के साथ अपने मेज़बान गालिब सुल्तान को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।